रात के 2:30 बजे शशिकांत के मोबाइल की घंटी बजने लगी और नींद में इसने इसे उठा लिया। इसके मोबाइल से अपनी फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड राहुल की आवाज़ सुनाई दी कि वो काफ़ी डरा हुआ था और फ़ोन पर इसने सिर्फ 3 अल्फाज कहे कि फैक्ट्री, भूत और आत्मा। इसके बाद एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और कॉल कट गई। शशिकांत की नींद एकदम से उड़ गई। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि बचपन में ही इसकी वालिदा इसको जन्म देते वक्त इंतकाल कर गई थी। जब वो थोड़ा बहुत बड़ा हुआ तो इसके वालिद ने इसको तालीम हासिल करने के लिए दूसरे मुल्क भेज दिया। अब बैरून मुल्क तालीम करने के बाद जब इसके पिताजी की भी मौत हो गई तो एक दिन पहले ही इसने अपनी विरासत में मिली फैक्ट्री संभाली थी। इस कॉल के बाद इसने फ़ौरन फैक्ट्री के मैनेजर विश्वास को फ़ोन पर फैक्ट्री में बुलाया और ख़ुद भी फैक्ट्री के लिए रवाना हो गया। जब वो दोनों फैक्ट्री पहुंचे तो इन्हें गेट गार्ड कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन शशिकांत की नज़रें बस सिर्फ राहुल को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख अभी भी इसकी कान में गूंज रही थी। शशिकांत ने विश्वास से कहा कि पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के सामने की तरफ देखो, तब तक मैं गोदाम में चेक करता हूँ। जब शशिकांत गोदाम में पहुंचा तो इसने देखा कि राहुल ज़मीन पर चुपचाप लेटा हुआ है, लेकिन इसकी सांसें अभी तक चल रही थी, लेकिन जिस्म से कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। इसकी आंखों से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे इसने बहुत ही कोई खौफनाक चीज़ देखी हो। इसी वक्त शशिकांत को एक और दर्दनाक चीज़ सुनाई दी, जिससे इसका कलेजा कांप कर रह गया। ये मैनेजर विश्वास की चीख थी। शशिकांत दौड़ते हुए फैक्ट्री में आया और इसने देखा कि विश्वास बाथरूम के कोने में बैठा रो रहा है और काफ़ी डरा हुआ है और बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है, वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी, वो हम सबको मार डालेगी। वो अंदर से अपना हौसला खो चुका था, लेकिन तब तक एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। शशिकांत ने आने के बाद पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और घर के लिए रवाना हो गया, लेकिन जाते वक्त इसे एक बात महसूस हो रही थी कि वो अकेला नहीं है, कोई इसके साथ चल रहा है। जब तक वो गाड़ी के करीब पहुंचा तभी गाड़ी का एक दरवाज़ा खुला और इसे अच्छी तरह याद था कि इसने गाड़ी के तमाम दरवाजे अच्छी तरह बंद किए थे। गाड़ी चलाते हुए शशिकांत को एहसास होने लगा कि कार की पिछली सीट पर कोई मौजूद है। इसी दौरान इसे पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन आया कि विश्वास की एम्बुलेंस में दम घुटने से अचानक मौत हो गई है और राहुल होश में आने के बाद एम्बुलेंस में ही शीशे के टुकड़े से अपना गला काट दिया है। इस तरह एक के बाद एक की मौत की खबर ने इसका सर दर्द की वजह से फटने लगा। किसी तरह शशिकांत घर पहुंच गया और लेकिन ये सब देखकर इसे नींद नहीं आ रही थी। चनाचा इसने लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ना शुरू कर दी। इसे महसूस हुआ कि इसके पास पास की चीज़ें शायद हरकत कर रही हैं और लाइब्रेरी की खिड़की से एक जानी पहचानी खूबसूरत लड़की की परछाई नजर आई। इसे देखकर शशिकांत डर गया था। तभी वो लड़की होली, शशि तुम कैसे हो? शशिकांत ने हकलाते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो लड़की कहने लगी, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें और कुछ जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए? फिर शशिकांत की ज़बान पर इसका नाम आया, स्वाति, तुम? और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर स्वाति ने अपनी कहानी सुनाई। इसने कहा कि मेरे वालिद आपके वालिद की फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन जब वो फैक्ट्री का सभी हिसाब किताब ख़त्म करने के बाद रात को घर के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार फैक्ट्री का चक्कर लगाया। जब वो गोदाम में पहुंचे तो इन्हें वहां कुछ नए बॉक्स नज़र आए। इस बॉक्स पर कंपनी का लेबल नहीं था। इसने इसे खोलकर देखा तो इसमें ड्रग्स और मंशियात की चीज़ें मौजूद थी। किसी की आवाज़ सुनकर वो वहीं छुप गए। इतने में तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर वहाँ आए। इन्हें देखकर मेरे पिताजी को पता चल गया कि कंपनी में ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने मिलकर मेरे पिताजी को मार डाला और कंपनी के गोदाम में दफन कर दिया। ये सारी बातें मरने से पहले मेरे पिताजी ने मुझे फ़ोन पर बता दी थी। जब मैं पुलिस को फ़ोन करके कंपनी में पहुंची तो मुझे पता चला कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। फिर उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया।
और मुझे भी मारकर मेरे वालिद के गोदाम में दफना दिया। चनाचा आज मैंने और मेरे पिताजी ने मिलकर इन सभी लोगों को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया है, लेकिन हमारी आत्मा को अभी भी शांति और मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि मेरे 6 साल का छोटा भाई विशाल इस दुनिया में उसका अब कोई भी नहीं है। वो अनाथ आश्रम में अपने दिन गुजार रहा है। इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। इसके जवाब में शशिकांत ने कहा कि मैं अपने पिताजी की गलती को कभी सुधार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। इसके बाद स्वाति और इसके पिता की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे दिन शशिकांत ने कंपनी के सारे गलत कारोबार बंद करवा दिए और अनाथ आश्रम से विशाल को गोद ले लिया।